हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन, हैज नो सॉल्यूशन, फाइंड अल्फा. फर्स्ट वी सी द की concept. If D is the determinant of coefficient matrix of given system, then यहाँ हम क्रैमर रूल की हेल्प से लिखेंगे. 3 केसेस बनेंगे. इफ D इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अगर D नॉट इक्वल टू 0 है, therefore given system has यूनिक सॉल्यूशन. सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सेकंड है इफ D इज इक्वल टू 0, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, देन हम D1, D2, D3 फाइंड आउट करेंगे एंड D1, D2, D3 अप टू सो जितने हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम D1, D2, Dn फाइंड आउट करेंगे और वो सारे भी 0 हो गए. यहाँ D1, D2, D3 ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ Dj be the determinant obtained from D after replacing the jth column by B. B क्या है? जो हमारी कांस्टेंट टर्म से हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, इनसे जो मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी B क्या होगी? अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन. अगर आप पहले कॉलम की जगह D में पहले कॉलम की जगह ये रख देते हैं तो हमें D1 मिलेगा. सेकंड कॉलम की जगह रख देते हैं तो D2 मिलेगा. थर्ड कॉलम की जगह रख देंगे तो D3 मिलेगा. D भी 0 है और सारे DIs जो हमें मिले वो भी 0 हो, तो ये क्या ये इंप्लाइज करेगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इफ D is equal to 0 and at least one DI is non-zero, therefore system has no solution. तो हमें स्टेटमेंट में जो सिस्टम दिया गया है उसका क्या है? नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली D 0 होगा और बाकी किसी DIs में से कम किसी एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा. हमें अल्फा की ऐसी वैल्यू सर्च करनी है, ढूंढनी है. लेट A बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. हमने सिस्टम लिया AX इज इक्वल टू B, तो यहाँ A हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा. X हो जाएगा X Y Z और B हमारी क्या मैट्रिक्स होगी? अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन. फॉर नो सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल. दिस इंप्लाइज अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया. यहां से हम इसे एक्सपेंडिंग अलोंग आर करेंगे तो ये मिलेगा हमें अल्फा इंटू ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन अल्फा माइनस वन प्लस वन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिलेगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.
दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें अल्फा में क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिला। दिस इम्प्लाइज आप हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो आपको इसका एक रूट अल्फा माइनस 1 मिलेगा, सेकेंड रूट भी अल्फा माइनस 1 मिलेगा। सॉरी फैक्टर हैं ये, रूट अभी हम फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें अल्फा की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली, 1 1 और माइनस 2। डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन कौन सी है इसमें? डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा आर 1 एंड माइनस 2। अब हम देखेंगे अल्फा की क्या इन दोनों वैल्यूज के लिए नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली अल्फा की ये दो वैल्यूज हमें मिली तब है जब हमारा ए यानी 0 है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। टेक अल्फा इज इक्वल टू 1। गिवन सिस्टम में अगर हम अल्फा को 1 लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही हमने डी कहा था, वो क्या बन जाएगा? आप अल्फा की जगह 1 ले लीजिए, हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। ऑब्वियस है, यहाँ तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली ही वो है जहां पर डिटर्मिनेंट ए कहिए या डी कहिए क्या है? 0। नाउ वी फाइंड D1। D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कॉलम 1 की जगह अल्फा माइनस 1 बी मैट्रिक्स रखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है? अल्फा माइनस 1। और यहाँ अल्फा को अगर हम 1 रख दें तो ये बन जाएगी 1 माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0। तो D1 के लिए पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 0। सेकेंड कॉलम हमारा सेम रहेगा और थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारा 1 1 1। दिस इज इक्वल टू 2 rows are identical या 2 columns are identical, then determinant is 0। D2 फाइंड आउट करेंगे। अब हम D2 में हम सेकेंड कॉलम की जगह 0 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा? 0। D3 थर्ड कॉलम की जगह हम 0 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर एक रो 0 है पूरी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा? 0 आएगा। 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, हमारा डी भी 0 आ गया। वी हैव डी इज इक्वल टू 0 एंड D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमें क्या मिला? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिले। अब हम अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करें, सॉरी माइनस 2 के लिए चेक करेंगे। 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहिए या डी कहिए वो तो ऑब्वियस है 0 ही आएगा। नाउ वी फाइंड D1। D1 में आप पहले कॉलम की जगह अल्फा माइनस 1, अल्फा को आपने कितना रखा है? माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3। देखिए बी पुट करते हैं और बी में आप यहाँ अल्फा की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 ये माइनस 3 हो जाएगा। तो पूरी इस कॉलम में हम अल्फा 1 और -1 की जगह हम क्या चेंज कर देंगे? माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। और यहाँ अल्फा की जगह माइनस 2 रखेंगे और यहाँ अल्फा की जगह माइनस 2 रखेंगे। ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2। यहाँ हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो ये माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 6। दिस इज इक्वल टू माइनस 27 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें यही चाहिए था कि D 0 हो और
कम से कम एक DI से हमारा कैसा हो, नॉन जीरो हो। हमें D1 ही नॉन जीरो मिल गया। फॉर अल्फा इज इक्वल टू -2 वी हैव D is equal to 0 and D1 is non-zero. This implies system has no solution. Hence, finally हमें अल्फा की क्या वैल्यू मिली? अल्फा is equal to -2. Hence the final answer is alpha is equal to -2, for which system has no solution. Hope you understood it well. Best of luck.